हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू होता क्यों है, आई फ्लू का क्या कारण होता है, आई फ्लू को क्या क्या लक्षण आते हैं और आई फ्लू को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या आई फ्लू के क्या क्या बचाव होते हैं, तो उन सभी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कि आई फ्लू को मेडिकल भाषा में कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं और कुछ लोग इसको पिंक आईज भी कहते हैं या फिर कुछ लोग इसको आंख आना भी कहते हैं। यह एक वायरल इन्फेक्टिव डिजीज होती है जो किसी डस्ट या फिर गंदी चीज की वजह से या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनकी वजह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी यह बीमारी ट्रांसमिट हो जाती है, क्योंकि यह गंदगी से या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनसे ये एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाती है। और इसमें क्या होता है, आंखों में लालपन, सूजन, दर्द है और इसके साथ साथ आंखों के चारों तरफ खुजली अगर होती है तो यह आई फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए आंखों के चारों तरफ खुजली हो सकती है और दर्द भी हो सकता है। इसलिए आप इस चीज को इग्नोर ना करें। हो सकता है कि ये आई फ्लू हो और बहुत सारी कंडीशनों में भी ऐसा हो जाता है कि पेशेंट को इन सारी कंडीशनों से गुजरना पड़ता है। जैसे कभी कभी नॉर्मल में भी पेशेंट की आंखों में खुजली होने लगती है, दर्द होने लगता है, लालपन होने लगता है, तो वो एक अलग चीज है। अगर ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, आंखों में दर्द होना, लालपन होना, सूजन आ जाना, आंखों से बहना, आंखों से जो पानी बहना, ऐसी समस्या अगर होती है जो आंखों से लैक्राइमेशन वो हो सकता है जलनदार भी होता है किसी किसी का या फिर नॉर्मल भी होता है। तो ऐसी कंडीशनों में आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो एलोपैथिक से नहीं क्योर होती हैं, वो होम्योपैथिक से कुछ ही समय में पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो इसलिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि आपकी पुरानी से पुरानी या फिर क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, कुछ समय के लिए तो वो सारी चीजें आपकी सप्रेस हो जाएंगी लेकिन परमानेंट नहीं ठीक होती है। इसलिए आपको परमानेंट ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें होम्योपैथिक बहुत अच्छा वर्क करती है, तो उसी तरीके आई फ्लू में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अब बात करते हैं इसके कारण के। आज आई फ्लू चारों तरफ फैला हुआ है, तो इसलिए इसका कारण क्या है। देखिए, कारण आज जो बारिश का मौसम है या गर्मी के मौसम में या धूल मिट्टी जो कण होते हैं उसकी वजह से हमारी आंखों का इन्फेक्टेड हो जाती है, आंखें इन्फेक्टेड हो जाती हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से पर्सन टू पर्सन ये वायरल इन्फेक्टेड एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अगर वायरल है तो अपने शरीर का बचाव रखें। और बचाव में मैं बताऊंगा कि आगे क्या क्या आपको बचाव करना है, क्योंकि जो बारिश के मौसम में होता है, क्योंकि ये बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत आपके आंखों को ही होती है, क्योंकि धूल मिट्टी सब आपके आंखों को ही इन्फेक्टेड करती है। इसलिए हमें इसका बहुत ज्यादा ही बचाव करना पड़ता है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो नमी का मौसम होता है उसमें बैक्टीरिया वायरस बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड कर देते हैं, पर्सन को इन्फेक्टेड करते हैं और एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा अधिक होने के कारण ये एक दूसरे को इन्फेक्टेड करते रहते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज का बचाव करना चाहिए। और अब बात करते हैं इसके लक्षण की। देखिए, इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो हर किसी में मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पिक्यूलियर होते हैं या फिर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनमें किसी किसी में कुछ लक्षण मिलते हैं, किसी पेशेंट में कुछ लक्षण मिलते हैं। जैसे आंखों में लालपन होना, आंखों में सूजन आ जाना, आंखों के चारों तरफ खुजली होना और आंखों से पानी का बहना। किसी किसी में पेशेंट में देखा गया कि आंखों के जो पानी बहता है वो एकदम जलनदार होता है, आंखों के चारों तरफ रेडनेस आने लगती है। जो हमारे व्हाइट लेयर्स होती हैं, आंखों के अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है वहां पे एकदम से लालपन आ जाना, ये सारी कंडीशनें अगर किसी किसी में मिले या हर किसी में मिले तो बहुत सारे हमको ये सारे लक्षण मिलते हैं आपके आई फ्लू में। क्योंकि आई फ्लू में अगर ऐसा देखा जाता है कि हमारे लालपन है, सूजन है, दर्द है और आंखों से पानी बह रहा है, तो हम इसको आई फ्लू ग्रसित पर्सन कहते हैं। किसी में क्या होता है कि जो पेशेंट या जो पर्सन सुबह उठता है तो उसकी आंखों पर चिपचिपा पदार्थ हो जाता है, आंखों के चारों तरफ चिपचिपा पदार्थ, या फिर आंखों से जो पदार्थ बहता है वो चिपचिपा हो, या फिर आंखें एकदम से चिपक गई हो, आंखें खुल ना रही हो। तो ऐसा लक्षण
आपके आई फ्लू में भी मिलता है या फिर नॉर्मल कंडीशन में भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके बचाव की, हमें क्या क्या बचाव करना। बचाव में हमें क्या करना चाहिए? आई फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा या फिर नॉर्मल आंखों का खतरा हमें नमी वाले मौसम में या बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इस समय बैक्टीरिया वायरस बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो जब बहुत सारे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी बॉडी की या फिर अपने शरीर की हाइजीन रखनी होती है, क्योंकि अगर आप शरीर की पूरी अच्छे तरीके से साफ सफाई रखेंगे तो बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे। या फिर आप जो तौलिया या फिर साबुन है यूज करते हैं और दूसरे इन्फेक्टेड, अगर आप इन्फेक्टेड है तो आपको अपने साबुन या तौलिया को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। और हमें अपने गंदे हाथों से अपनी आंखों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हमारे हाथ इन्फेक्टेड होते हैं तो आप जब आंखों के पास ले जाते हैं तो वो बैक्टीरिया वायरस आपकी आंखों से एंटर होके आपकी कंजक्टिवाइटिस को इफेक्ट करते हैं, आपकी आंखों को इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आप आंखों पे अगर गंदे हाथों को लगाते हैं तो आपकी आंखों की समस्या स्टार्ट हो जाती है, फिर वो चाहे रेडनेस हो, चाहे दर्द हो, चाहे सूजन हो। बहुत सारी ऐसी कंडीशनें आपके गंदेपन से स्टार्ट, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशनें स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको ये दिक्कत आंखों में सूजन या दर्द है या फिर, तो सबसे पहली ये चीज करनी है कि आपको ठंडे पानी से मुंह को धोना है, क्योंकि अगर आप डेली ठंडे पानी से मुंह को धोएंगे तो आपकी आंखों को बहुत अच्छा ठंडक मिलती है। तो जब ठंडक मिलेगी तो आपकी जो वेन्स होती हैं वो रिलैक्स होने लगती हैं, क्योंकि ठंडी चीज से हो सकता है कि आपकी वेन्स रिलैक्स हो जाए। या फिर गुलाब जल का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब जल एंटी बैक्टीरियल होता है, तो उसमें आप गुलाब जल यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में। देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सिम्टम्स बेस या जो पुरानी से पुरानी दिक्कत है उसके बेस पे चलती है। अभी आई फ्लू है तो आई फ्लू में क्या होता है? रेडनेस है, जलन है और सूजन है, आंखों से लैक्राइमेशन है। ये सारी कंडीशनें अगर होती हैं तो आप इफ्रेसिया के आई ड्रॉप ले। उसमें क्या होता है कि ये सारी चीजों को ठीक करने की कैपेसिटी होती है। पूरी तरीके से आप इसको अगर लेते हैं तो आप पूरी तरीके से अपनी आंखों को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी मेडिसिन है एलियम शीपा। एलियम शीपा में क्या होता है कि आंखों से अगर लैक्राइमेशन हो रहा है और वह जलन करता हुआ लैक्राइमेशन है तो आप एलियम शीपा की 200 पोटेंसी लें। तो इससे क्या होगा? 200 पोटेंसी आप 10-10 ड्रॉप सुबह शाम अगर लेते हैं 7 दिन तक, और आंखों में जलन है, सूजन है, ये सारी चीजें हैं, तो आपकी ये पूरी समस्या इससे खत्म हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरी मेडिसिन जिसका नाम है सल्फर। सल्फर में क्या होता है कि अगर आपकी यही कंडीशन आ जाए, आंखों में सूजन है, दर्द है, जलन है, तो आप सल्फर भी पूरी तरीके से इस चीज को क्योर कर सकती है। और सल्फर में क्या होता है कि आप सल्फर की 200 पोटेंसी 10-10 ड्रॉप सुबह शाम लें आधा कप पानी में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये तीनों मेडिसिन, अगर आप आई ड्रॉप, अगर आप इफ्रेसिया का आई ड्रॉप या फिर एलियम शीपा या सल्फर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके 7 दिन में पूरी तरीके से आपकी आंखों में जो आई फ्लू है उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और आई फ्लू से बचाव रखें। अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे बचाव रखें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।